मॉम बाहर है तो क्या हुआ? मैं सुबह सुबह अपना टॉप नहीं उतारूंगी। अच्छा ठीक है, निकालूंगी पर सिर्फ थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। पर उसके बदले तुझे प्रॉमिस करना होगा कि तू मुझे परसों पब ले जाएगा, ठीक है? मुस्कान, 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 ये क्या कर रही थी तू? कुछ नहीं मॉम, वो सेल्फी मोड पर ना कैमरा रखकर मैं चेक कर रही थी मेरा वेट कम हुआ है कि नहीं। और आप ही हमेशा मुझ पे इतना शक क्यों करते हैं? अगली बार से आप आओगे ना रूम में तो दरवाजा नॉक करके आना। ऐसे ही किसी के भी रूम में घुसना बैड मैनर्स होता है। मेरी भी तो कोई प्राइवेसी है। बेटी की कब से होने लगी माँ से प्राइवेसी? मुस्कान, मुझे मत बनाया। अगर तुम नहीं सुधरी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तू? अब चल बाहर नाश्ता कर ले। आप जाओ, मैं आ जाऊंगी। ज्यादा मुंह बनाने की जरूरत नहीं है, चल। रहने दो, मैं कर लूंगा, तुम जाओ। क्या है ये? हाँ, 24 घंटे फोन पे लगी रहती है। हाँ, करती क्या है तू? फोन दो मम्मा। नहीं दूंगी। अरे और प्लीज आप ना नेक्स्ट टाइम से मेरा फोन मत टच करा करो। और ये क्या है किट 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 किट? कहाँ रही हूँ, दिख नहीं रहा है आपको? इतना ही बोल लो तुझे, लेकिन कभी नहीं समझ में आने वाला है। ढीठ की ढीठ ही रहने वाली है। पकड़, ब्रेड खा ले। मुस्कान, सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है मॉम। ठीक है, जा रही हूँ मैं भी काम से बाहर, ठीक है? तू भी यहाँ से सीधे क्लास, और क्लास से वापस सीधे घर, ठीक है? बीच रास्ते में कोई ना मिलना चाहिए और ना ही घर के बाहर कोई दिखना चाहिए। समझ में आई बात? समझ गई मॉम। ओके, थैंक यू। प्रियंका सिंह, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अरे मैडम, आइए ना, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए। क्या है, मैं ये थोड़ा शिफ्ट कर रहा हूँ ना, तो बैठने के लिए जगह नहीं है मेरे पास। बस नीरज, अच्छे से चेक कर। जी मैडम। मैडम आप फालतू में टाइम वेस्ट करिए अपना, कुछ भी तो नहीं है मैडम। मैडम आपको कुछ चाय पानी चाहिए तो? एक सेकेंड, कानूनी कार्रवाई में बाधा डालने और एक सरकारी कर्मचारी को घूस देने के जुर्म में 1 मिनट के अंदर तुम्हें जेल के अंदर करवा सकती हूँ। मोबाइल दीजिए अपना। लीजिए। हमें पक्की खबर है, आप गोडाउन की आड़ में हवाले का धंधा करते हैं। पासवर्ड बताइए। खुली किताब है मैडम, कोई पासवर्ड नहीं है। मैडम, सब बक्से खाली है, कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है, सब खाली बॉक्स है। ये मैं अभी गोडाउन शिफ्ट कर रहा हूँ मैडम, आदमी लोग आ रहे होंगे अभी शिफ्टिंग के लिए। लाइए मैडम, मेरा मोबाइल दे दीजिए। चलो नीरज, एक सेकेंड। नीरज, तोड़ दो इसे। जी मैडम। चाबी दीजिए। मैडम चाबी दीजिए। चला, मैं निकतो। अभी तेरी कॉलोनी के बाहर से मुझे ऑटो मिल जाएगा, चलता हूँ मैं, ठीक है? बाबा, हाँ। एक बार इनसे मिलके जाते ना। तू चिंता मत कर, मैं गोविंद से फोन पर बात कर लूंगा, ठीक है?
चलता हूँ मैं, ठीक है? बाबा यही है वो प्रियंका सिंह। आप हाथ मुंह धो लीजिए ना, साथ में खाना खाते हैं। हाँ? हाथ मुंह धो लीजिए, साथ में खाना खाते हैं। बाहर से अच्छा खाना खा के आया हूँ मैं। मैंने ना लड्डू बनाए हैं, 1 मिनट। मैंने लड्डू बनाए अपने हाथों से, खाइए ना। आसपास बघा काही मिळतं का? इसका चेहरा तो पूरी तरह से कुचला गया है। सर ये आई कार्ड मिला। प्रियंका सिंह इनकम टैक्स ऑफिसर। और ये तो कुछ दिन पहले न्यूज में थी। जी सर। आसपास का एरिया स्कैन करो, मर्डर वेपन मिलना जरूरी है। सर ये निशान देख रहे हो टायर के, और ये निशान देख के लगता है ये बिना गियर वाले 2 व्हीलर के निशान है। जी सर। प्रताप इसके फोटोग्राफ्स निकालो, सर्कुलेट करो। सर सर क्या ये हो सकता है कि इसे कहीं और मारा गया और 2 व्हीलर पे यहाँ लाके डंप कर दिया गया? नहीं 2 व्हीलर पे बॉडी कैसे लाई? इसको यहाँ बुलाया और बाद में इसको मारा। सर बॉडी के पास कोई ज्वेलरी नहीं मिली। सर हो सकता है ये मर्डर का मकसद चोरी या लूट मारो हो सकता है। आसपास के ज्वेलरी शॉप में पूछताछ करो, आज कोई ज्वेलरी बेचने आया था। सर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर सुबह सवेरे आयकर अधिकारी प्रियंका सिंह की बेरहमी से की गई हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस डिपार्टमेंट पर तुरंत कार्रवाई करने का प्रेशर बढ़ने लगा। प्रियंका सिंह मशहूर थी तो इस केस के विवादास्पद होने के पूरे आसार थे। ऐसे में पुलिस को बड़ी मुस्तैदी के साथ और सतर्कता के साथ छानबीन करने के आदेश दिए गए और साथ ही इस बात की भी हिदायत दी गई कि मीडिया में कोई भी बात लीक ना हो। ये हमें बॉडी के पास से मिला था। क्या ये सब कुछ तुम्हारी मम्मी का है?
सर कल रात को ही मम्मा से बात हुई थी। मुस्कान, में भी मुझे लेट नाइट औरंगाबाद जाना पड़े, कुछ दिनों में लौट आऊंगी। मुस्कान, फोन साइड में, कुछ बोल रही हूँ मैं। हो सकता है मुझे औरंगाबाद जाना पड़े, आ जाऊंगी थोड़े दिनों में, लेकिन तब तक मेरे पीछे अपना और घर का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो रंजना से बोलना, तुम्हें बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? कुछ बताया था कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है? नो सर, मम्मा ऐसे 4-5 दिन के लिए आती जाती रहती है। किसी के साथ बात करते हुए सुना था? किसी के साथ झगड़ा, डिस्कशन? सर मम्मा के एक जूनियर है, धीरज अंकल, उन्हीं को पता होगा। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? सर पापा और मम्मा का डिवोर्स हो चुका है, मम्मा के कोई रिलेटिव भी नहीं है, हम दोनों ही यहाँ रहते थे। तुम्हारे पापा और वो मम्मा के जूनियर नीरज अंकल, उनका नंबर दे देना, और तुम्हें कुछ भी पता चले तो मुझे पर्सनल कॉल करना। माझा नंबर दे तिला। सर जाइए आप। एक इनकम टैक्स ऑफिसर के मर्डर के कई पहलू हो सकते हैं प्रताप। एक काम करो, ये प्रियंका सिंह, इसके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में पता करो, और उसका एक्स हस्बैंड और जूनियर नीरज, उसके साथ बातचीत करो। जी सर, मैं प्रियंका सिंह की मोबाइल डिटेल्स भी निकलवाता हूँ। और एक बात पता करो, ये प्रियंका सिंह पिछले कुछ दिनों में किसके साथ मिली थी, उसने किसके साथ बातचीत की थी। हो सके तो सीसीटीवी फुटेज भी क्लिक करो। राइट सर, इससे हमें ये पता लग सकता है कि प्रियंका सिंह मर्डर स्पॉट पे खुद गई थी या उसे बुलवाया गया था। प्रताप, मुझे लगता है उसको बुलवाया गया था, क्योंकि उसकी बेटी मुस्कान, उसने क्या कहा था पता है? वो औरंगाबाद जा रही थी। हो सकता है मुझे औरंगाबाद जाना पड़े। और उसका मर्डर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे हुआ है, जो गुजरात की तरफ जाता है। सर ये प्रियंका सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। उसके सर को पीछे की तरफ से पत्थर से मारा गया था। सर ये टायर के निशान की रिपोर्ट्स भी आ गई है। सर आपका अंदाजा सही था, ये किसी स्कूटी टाइप 2 व्हीलर के टायर के निशान है। प्रियंका के पास 2 व्हीलर है? नो सर, कोई 2 व्हीलर नहीं था। फिर तो 2 ऑप्शन हो सकते, या तो उसको कोई जान पहचान वाला 2 व्हीलर पे लेके गया, या तो किसी ने उसको वहां बुलाया, उसका मर्डर किया और ज्वेलरी लेके भाग गया। सर मैं एरिया के सभी ज्वेलर्स के साथ टच में हूँ, अब तक कोई चोरी की ज्वेलरी बेचने आया नहीं। एक काम करो प्रताप, ये टायर कौन से कंपनी के पता करो, ये फोटो अपने टीम में सर्कुलेट कर दो, और एक टीम स्कूटर को ढूंढने के लिए भेजो। सर सर, प्रियंका सिंह के जूनियर नीरज पटेल से बात होगी, वो आज पुलिस स्टेशन आने वाला है। और उसका एक्स हस्बैंड? तो उसका फ़ोन कनेक्ट नहीं हो रहा है, मैं ट्राई कर रहा हूँ। ये मेरा तेरे लिए लास्ट कॉल है, इसके बाद मेरा और तेरा कोई वास्ता नहीं। नंबर डिलीट कर देना। रेड मारा था। टैक्स चोरी की सजा 6 महीने जेल या फिर 25 लाख रुपए जुर्माना, दोनों हो सकते हैं। मैडम ये सब कुछ करके आपका क्या फ़ायदा होगा? मैडम ये 50-50 मतलब आधा आप रख लीजिए मैडम। नीरज प्लीज दिखाओ मुझे। मैडम मैंने जानकारी निकाली है कि आपके घर में आपकी जवान बेटी है, मुस्कान नाम है उसका, सुना है बहुत खूबसूरत है। 2 दिन का टाइम दे रही हूँ, चुपचाप शराफत से टैक्स भर दो, वरना तुम तो खुद समझदार होगी ना, तब तक ये तुम्हारी अमानत हमारे पास रहेगी। चलो नीरज, जी मैडम। ये सब कुछ हमारे कस्टडी में ले लो। जी मैडम। प्रियंका सिंह, ये जो थप्पड़ मार के तुमने नया रिश्ता बनाया ना, इसका अंत मैं लिखूंगा। दी एंड। वो तो सब लिखा हुआ था सर, ताकि बंसीलाल डरे। समझा नहीं? मैडम केस को बाहर के बाहर सॉल्व कर देती थी, कहने को रेड भी मार दिया और अंडर टेबल बहुत कुछ ले भी लिया। तो ये बंसीलाल के साथ ऐसा कुछ किया था मैडम ने? वो तो नहीं मालूम सर, लेकिन हाँ 1 फरवरी की रात को मैडम बंसीलाल को मिलने वाले थे। वो बंसीलाल जुमानी आपसे लेट नाइट मिलना चाहता है। ओके। अब मिली कि नहीं मिली वो नहीं मालूम। ये प्रियंका सिंह के किसी रिश्तेदार को जानता है? ज़्यादा नहीं साहब, लेकिन
हम एक बार एक रिश्तेदार के पास मुझे ले गए थे मैडम, कांदिवली में सर। ठीक है, वो प्रियंका सिंह के सारे कांटेक्ट डिटेल्स दे देना। जी सर। हाँ सर, मैंने मैडम को सेटलमेंट के लिए बुलाया था, लेकिन उस रात मैडम आई ही नहीं। ये तो तुम कह रहे हो, ये भी तो हो सकता है कि वो वहाँ आई तो तुमने उसे ही सेटल कर दिया और बॉडी को ठिकाने लगा दिया। क्या बात कर रहे हैं सर? सर, मैं व्यापारी आदमी हूँ सर, आपको गुंडा बदमाश लगता हूँ क्या मैं? हमें सब पता है तुम क्या करते हो, पर इन्वेस्टिगेट करके सब बाहर निकालेंगे, लेकिन जब तक ये केस खत्म नहीं होता शहर छोड़ के बाहर मत जाना। ठीक है सर। जाओ। सर देखिए ये आदमी, सर इसे वारदात से एक रोज पहले प्रियंका को सुबह से लेके सर रात घर पहुंचने तक साए की तरह पीछा किया सर। तो सीसीटीवी कैमरा से देख के यही लग रहा है कि प्रियंका को इसका पता भी नहीं चला। अरे गाड़ी का नंबर तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। पता करो आरटीओ से किसकी गाड़ी है। सर सुनील मोरे। हाँ बोलो।